नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जब कोई चीज नेगेटिव होने की होती है तो निश्चित रूप से कैसे नेगेटिव होती है इसका मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कहीं पर हम बिना सोचे समझे कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। तो साथियों, मैं बात करता हूं बीएड ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट याचिका को लेकर के जो इंटरिम आदेश था 169 अभ्यर्थियों का जो रिजर्व हुआ था उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर के, उसी में जो है कि कुछ हमारे उत्तराखंड के साथियों ने इतनी जल्दीबाजी दिखाई कि इतनी जल्दी बजाई दी कि जो करी कराई मेहनत थी वो सब उस सब में उन्होंने पानी फेर दिया। पानी क्यों फेर दिया ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि जबकि उनको पूरी तरीके से पता है कि अभी जो है कि मेन केस में वैलिडिटी को लेकर के जो है कि कंप्लीट कुछ भी नहीं हुआ, वैलिडिटी अभी बैलेंस है, वैलिडिटी में मेन केस में जाना, वैलिडिटी के लिए जाना, तभी जो है कि नियुक्ति दी। लेकिन उन लोगों को इतनी जल्दीबाजी थी, वो चाहते तो उस केस को वहीं पर भी रोक सकते थे जहां पर उनका केस पहुंचा हुआ था, क्योंकि आगे जो है कि सब कुछ उनके लिए इजीली हो जाता, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं ममता पाल वाले केस में, ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। तो उन लोगों की जल्दीबाजी का नतीजा आज क्या हुआ है, हम लोगों ने अपने एडवोकेट से भी बात करी। तो यहां पर देखिए पूरा केस जो है कि पूरे बेंच में जो है कि उसकी नेगेटिविटी गई हुई है। तो यहां पर जो बेंच अभी तक जो है कि कन्वेंस हुई थी, जो है कि बेंच को कन्वेंस किया हुआ था हमारे एडवोकेटों ने कि ताकि उन चीज़ों को अच्छे से रखा था और बेंच को कन्वेंस किया था, वो बेंच सारी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब ऐसे में देखिए, आप खुद ही समझ लीजिएगा कि केस कैसे बच सकता है। 31 तारीख को जो है कि वीरेंद्र कुमार जी का, जो ममता पाल के जो है कि वो कह रहे हैं कि मैं ग्रुप को लीड कर रहा हूं, तो उनका मेरे पास फोन आता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आपका केस जहां है, उन्होंने कहा आगे आगे आप हैं, पीछे पीछे। मैंने कहा जहां आपका केस है वहीं पर होल्ड कर दीजिए। वो चाहते तो उस केस को होल्ड कर देते, लेकिन उन्होंने जब अपने एडवोकेट पे पता नहीं क्यों इतना प्रेशर बनाया कि जैसे कि उनके हाथ से नौकरी निकल जा रही थी। तो वीरेंद्र कुमार जी इसमें जो है कि वीरेंद्र कुमार जी की तरफ से जो है कि ये एक जल्दीबाजी ये दिखाई। उसके बाद जो है कि कल उनका मेरे पास फोन आ गया कि सर हमारा केस भी आपके साथ अटैच हो गया। उन्होंने नेगेटिविटी नहीं बताई उस केस की, कि बाद में जब मैंने वीडियो देखा, और आप लोगों को भी ये वीडियो मैं सुना रहा हूं, इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। Degree had already been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities. We do not think it to be equitable to effect their removal. We accordingly hold that the judgment delivered by this bench on 11/8/23 shall have prospective operation. But prospective operation of this judgment shall be only for those candidates who were appointed without any qualification or conditions imposed by any court of law, to the effect that their appointment would be subject to final outcome of the case, which might have had been instituted by them, and such candidates were in regular appointment without any disqualification and were appointed in pursuance of the notice of advertisement where B.Ed was stipulated to be valid qualification. Now, may I just services of only such candidate shall not be disputed because of this judgment. We make it clear that this benefit is only for the candidates who were appointed prior to the date. So in service candidates were protected by yes, only those candidates were protected. Otherwise, thereafter we amended our rules. B.Ed is not a qualification. We issued advertisement. My lord, may I just respond to that? Qualification? No, it can't be considered, my lord. Come on, 13, Ms. Devadi. We'll consider all the cases together. Yes. So my lords may protect my interest till then. It should not happen. Because now they have reserved posts for those 169 candidates. Now it should not happen that they do the counselling of those 169 candidates is pending. It shouldn't happen today. That now they counselling is done. Council can always pass an order directing them to hold counselling for you also. So my lords may kindly just indicate that in the order, because what happens, my lords, this is the 5th time I'm now coming. They have now in the meanwhile proceeded to appoint candidates who were otherwise eligible. So it shouldn't be that I am prejudiced. Candidates who were in service, already in service. Now I was also in. They were not in service. So they will protect you on the next date. Very well. List again on 13th February 2026, along with what is the number of that case? Yeah.
This is 111895. 11. This is transfer petition 11895. Civil number 11895/25. TPV sir वो. Because there's something to be said on Divesh Sharma. Divesh Sharma was a matter where those All right, candidates. we'll hear you, Mr. Reddy, on that date. Wait. All right, all of you raise your. Apply, sir. तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अंदाजा लगा थे कि आपके साथ अटैच हो गया। आप जो आपके लिए होगा वो हम आपके साथ हैं, और आगे क्या करना है वो मेरे को कई चीजें समझाने लगे, कई चीजें नहीं समझाने लगे, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा कि इस केस में मेहनत कितनी लगे, क्योंकि उनके केस की फाउंडेशन ही नहीं थी, फाउंडेशन नहीं थी। आज देखिए तो स्पेशली उनको ये भी नहीं पता कि उनका केस किसके साथ अटैच हुआ है। अब ये देखिए, उनको ये नहीं पता कि उनका केस कहाँ अटैच हुआ है, जबकि हमारी आईए डिस्क्लोज हो गई थी, उनका केस पंजाब के साथ 13 तारीख को अटैच हुआ है, ये भी मैंने उनको बताया। तो ना ही उनके एडवोकेट की तरफ से जो है कि बाद में जो वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज होगी तो आपके एडवोकेट हमारे एडवोकेट से बात कर लेंगे, ये चीज है कि या ये नहीं कह रहे कि हम एडवोकेट से पूछेंगे कि वो आपके एडवोकेट से बात कर लें। कि भैया इतना जो है कि अति जो कभी कभी चीजें होती है ना, जब अति ईगो क्रैश होता है तो ईगो के चक्कर में ले जाता है। जबकि मैंने वीडियो के माध्यम से उनसे अपील की थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अगर ममता पाल वाले ग्रुप के लोग को मेरा वीडियो जाता तो वो निश्चित रूप से मुझसे बात कर लें। तो उनका जो है कि आज तक नहीं आया। जब 2 तारीख को हियरिंग थी तो 31 या 1 तारीख में उनका कॉल आता है, फिर 2 तारीख में हियरिंग हो गई तो तब कॉल आता है। होल्ड कर लेंगे बोला, होल्ड नहीं किया उन्होंने कि भैया इतनी जल्दीबाजी थी। अब बताओ कहां पर नतीजा हो गया, जो मेहनत की थी वो भी जो है कि पूरी चीजें जो है कि नेगेटिव हो गई। और दूसरी बात, उनका जो है कि केस भी अटैच हो गया पंजाब के साथ, और पंजाब के आईए के साथ अटैच हुआ है। तो अब देखिए, तो कुल मिलाकर के देखिए पूरी तरीके से मैंने एडवोकेट साहब से अपनी बात की, बोला कि पूरी बेंच जो है कि अब एक केस बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे में जो है कि इसका इम्पैक्ट जो है कि आप लोगों पर भी पड़ सकता है, और आप लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब ये इससे बढ़िया है कि सबसे बड़ी इसमें एक ही चीज हो सकती है कि अगर ये अपने केस को डिटेक्ट कराते हैं, डिटेक्ट करने से ये केस है थोड़ी सी संभावनाएं बन सकती हैं कि डिटेक्ट करने के बाद में जो है कि जैसे जैसे हम केस कर रहे हैं, अगर ये पंजाब से अपनी आईए को डिटेक्ट करा लेते हैं कि अगर ये अलग, इनको अटैच कराने की जरूरत ही नहीं थी, ये पीछे पीछे चलते तो ठीक होगा। कल भी जो है कि अगर इनकी वो लगी थी तो इनने जो है कि सुनवाई नहीं करनी थी, इनने टाल देना था केस। लेकिन ये कुल मिलाकर के मैंने भी यही एडवाइस दिया था। तो साथियों, बड़ा दुख होता है, बड़ी मेहनत लगी है। तो यहां तक मैं कहता हूं कि मेरे को खुद भी रोना आ रहा है कि जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में देखिए, एक कहावत आती है, फिल्मी डायलॉग आता है, उन्होंने कहा हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। तो ये चीजें महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा जो है कि आदमी को ले डूबती है। यही चीज आज यहाँ पर हो रखा है। मैं सभी उन जो भी ममता पाल के इसके ग्रुप के लोग हैं, 19 लोग हैं, उन सभी लोगों से माफी मांगता हूँ। सॉरी, आपको मेरे शब्द कड़वे जरूर रखे होंगे। आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, माफी मांगता हूँ, क्योंकि आपने जो किया ठीक है। आपकी वजह से हम भी डूब रहे हैं, तो इससे हमें दुख नहीं कि अति दुख है कि आप ऐसा नहीं करके दुख है। क्योंकि जो भी हुआ, आप लोगों ने जो भी किया ठीक किया, अच्छा किया। जबकि आपके वीरेंद्र कुमार जो ग्रुप लीडर हैं कह रहे हैं, खुद मैं लीड कर रहा हूं, तो उनसे मैंने कहा कि सर आप अपना केस होल्ड कर लीजिएगा, आगे मत बढ़ाइएगा। मैंने ये एक, क्योंकि देखिए केस की स्थितियों को, परिस्थितियों को, कोर्ट की भाषा को समझते हुए मैंने इनसे निवेदन किया था। और आज देखिए इन्होंने जो है कि इस कगार में ला करके खड़ा कर दिया कि जहां सारी चीजें नेगेटिव ही हमें दिख रही हैं, कि कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं दिख रही, कोई भी चीज आसान नहीं दिख रही है। केवल अगर आशा की बात है, अगर आप लोगों को केस की बचाने की, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, माफी मांगता हूं कि आप लोगों को केस को आगे ले जाना है या जो है कि यहीं पर समाप्त करके सबको डुबाना है, ये आप निर्णय जरूर लीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से ये केस आगे बढ़ेगा। क्योंकि इसका गलत इम्पैक्ट तो पड़ा हुआ है, वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, सुनवाई में भी देख लिया होगा। और इनको ये नहीं पता था कि देवेश शर्मा हमें हेल्प कर रहा था। इनके एडवोकेट ने भी कहा कि देवेश शर्मा हमारे अगेंस्ट है, जबकि देवेश शर्मा हमको हेल्प करता था। देवेश शर्मा वाला पॉइंट नंबर 32 जो था वो हमें हमेशा हेल्प करता था।
देवेश शर्मा केस जो है कि हमको हेल्प कर रहा था, जबकि इनके एडवोकेट ने कह दिया कि नहीं वो हमारे अगेंस्ट है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अब आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है, आप अपने एडवोकेट से पूछ लीजिएगा कि क्या आप उस केस को आगे सुरक्षित रख पाएंगी या उस केस को बना करके रखेंगी, हमें जीत के द्वार तक पहुंचाएंगी। तो अगर ऐसा है तो हम जो है कि अपने केस को यहाँ पर से विड्रॉ कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे और आप लोग ही आगे जाएंगे, विड्रॉ कर देते हैं हम अपना केस। तो ऐसा भी स्थिति हो सकता है। नहीं तो देखिए अगर केस नहीं बचता है तो अलग बात है, विड्रॉ क्या करना है। हमारा तो केस वैसे आप लोगों के साथ अटैच है नहीं, आपने 169 का वो लगा रखा, उसका जो भी प्रभाव आप में पड़ेगा वो हम पे पड़ जाएगा। सीधी सी बात, आपका केस वहां से खत्म होता है तो हमारा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका पंजाब के साथ टाई अप हुआ है, हमारे साथ तो हुआ नहीं है। आपने 169 का वो लगा रखा, ऑर्डर लगा रखा, उस ऑर्डर के आधार पर सीधा प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो क्योंकि पंजाब का अलग मैटर है, आपका अलग मैटर है, तो उत्तराखंड के जिन भी साथियों ने ये अग्रेसिवनेस दिखाई या जल्दीबाजी दिखाई, उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है। बस एक ही स्थिति आपकी है कि ताकि आप अपना केस विड्रॉ करके होल्ड में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर होल्ड में रख सकते हैं। नहीं तो फिर जो है कि पंजाब के साथ आप लोग जाएं और पंजाब के साथ अपना सीनियर एडवोकेट के लिए कोशिश करें कि पंजाब की जो टीम है, पंजाब की टीम के साथ आप सीनियर एडवोकेट उतारें तो उनके साथ जो है कि आप चीज़ें कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप पंजाब के साथ जाना चाहते हैं तो आपका सीनियर एडवोकेट करें और सीनियर एडवोकेट आप उतारें कि जैसा जैसा आपका एडवोकेट आपको एडवाइस देता है, सीनियर एडवोकेट उतार करके उसमें हियरिंग कराएं, उस केस को बचाने की स्थिति में जाएं। वरना आप लोग समझ जाएंगे हम तो डूबे डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।